Good morning, students. Today we are going to continue chapter number 2, The Abode of Snow. कल हमने इस चैप्टर में पढ़ा था फिजिकल फीचर्स ऑफ हिमालयाज। ठीक है, जो हिमालयन रेंज है माउंटेन की, वो 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइडेड है। ठीक है, और कौन कौन सी वो रेंज है? द ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री, द लेसर हिमालयाज और हिमाचल, द आउटर हिमालयाज और शिवालिक। जो ग्रेटर हिमालय उसको हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, और सेकंड वन इज़ लेसर हिमालयस और इसको हम हिमाचल के नाम से भी जानते हैं, और आपके जो आउटर हिमालयस है उसको शिवालिक रेंज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो ग्रेटर हिमालयस है इनकी हाइट क्या होगी? इनकी हाइट सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, और जो हिमालयास की वो इनकी कंपैरिजन में कम होगी, और शिवालिक की जो शिवालिक रेंज है उसकी माउंटेन्स की जो हाइट है वो सबसे कम होगी। ठीक है, तो ये स्नो से कवर्ड रहेंगे। आपका हिमाचल या लेसर हिमालयस उसको हम टूरिस्ट प्लेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशंस हैं, और ये आपकी दून वाला एरिया है। ठीक है, नाउ टुडेज टॉपिक इज ईस्टर्न ब्रांचेस। जो आपके ईस्टर्न ब्रांचेस हैं, ठीक है, उनके बारे में हमें पढ़ना है। द हिमालयाज बेंड टूवर्ड्स द ईस्टर्न एंड ऑफ इंडिया, फॉर्मिंग मैनी हिल्स नोन एज पूर्वांचल। पूर्व ईस्ट, आंचल मतलब माउंटेन्स। ठीक है, पूर्व मतलब ईस्ट, आंचल मतलब माउंटेन्स। जो हिमालय है, ठीक है, हिमालय वो क्या ईस्टर्न एंड की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है। ठीक है, और वो वहाँ पे बहुत सारे हिल्स हैं जिसको हम किस नाम से जानते हैं? पूर्वांचल। ठीक है, पूर्वा मतलब ईस्ट और आंचल मतलब माउंटेन्स। दीज एक्सटेंशंस आर लो हिल्स रेंजिंग बिटवीन 1800 मीटर्स एंड 3000 मीटर्स इन हाइट। जो ये एक्सटेंशंस हैं, ठीक है, जो फैला हुआ है आपका हिमालय, वो वहाँ पे कौन कौन इस रेंज में आपके कौन कौन सी लो हिल्स मिलती हैं, और उनकी हाइट कहाँ से कहाँ तक होती है? 1800 मीटर्स टू 3000 मीटर्स तक। ठीक है, गारो, खासी, जैंतिया, नागा एंड मिजो हिल्स टुगेदर फॉर्म द पूर्वांचल। और इस पूर्वांचल रेंज में कौन कौन सी हिल्स आती हैं? गारो हिल्स, खासी, जैंतिया, नागा एंड मिजो हिल्स। ठीक है, और ये सारी हिल्स मिलकर क्या बनाती है? आपका पूर्वांचल बनाती हैं। दिस रीजन gets heavy rainfall during the monsoon season and hence is covered with thick forest। और ये जो रीज़न है पूर्वांचल रेंज, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है। कब होती है? मॉनसून सीजन में। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा थिक फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मतलब ये जो पूर्वांचल वाली जो रेंज है वहाँ पे ये पूरी कवर्ड है किससे? थिक फॉरेस्ट से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द हिमालयन रीजन। फर्स्ट वन इज वेस्टर्न हिमालयाज। वेस्टर्न हिमालयाज में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? आपके जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड सम पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का कुछ भाग, ये आपका किस में आता है? आपका वेस्टर्न हिमालयाज में आता है। सेंट्रल हिमालयाज में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? बिहार का कुछ पार्ट, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ईस्टर्न हिमालयाज, द 7 सिस्टर्स स्टेट्स कंसिस्टिंग असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मणिपुर। ईस्टर्न हिमालयस को हम 7 सिस्टर्स के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, और उन 7 सिस्टर्स में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? आपके 7 स्टेट्स होंगे, और कौन कौन से हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर। ठीक है, नाउ लुक एट दिस मैप। ये आपका क्या होगा? ये नॉर्थ एरिया होगा। ठीक है, और आपका ये वाला हिस्सा क्या होगा? वेस्ट, और ये वाला हिस्सा क्या होगा? ईस्ट, और नीचे वाला हिस्सा आपका साउथ। ठीक है, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ। तो आपका जो वेस्टर्न हिमालयाज है उसमें कौन कौन से आते हैं? आपके वेस्टर्न हिमालयाज में जम्मू कश्मीर, ठीक है, लेह लद्दाख, ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट। ठीक है, तो ये आपका इतना हिस्सा क्या हो जाएगा? आपका जो हिमालयन रेंज है वो भी आपके 3 पार्ट में डिवाइड है, एक वेस्टर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न। ठीक है, तो आपका ये पार्ट क्या हो जाएगा? वेस्टर्न। फिर आपका जो आता है सेंट्रल हिमालयाज। ठीक है, सेंट्रल हिमालयाज में क्या आता है आपका? ये आपका जो बिहार, ठीक है, बिहार का कुछ पार्ट, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ठीक है, ये आपका क्या आता है? सेंट्रल हिमालयाज में। ठीक है, फिर आपका ये ईस्ट वाला एरिया है। ठीक है, तो ईस्टर्न हिमालयाज में 7 सिस्टर्स मतलब 7 स्टेट्स आते हैं। कौन कौन से? असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, फिर है आपका मेघालय, ठीक, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक है, ये आपके क्या हैं? ये आपके 7 सिस्टर हैं। त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय।
ठीक है। ये आपके 7 सिस्टर्स या फिर ईस्टर्न हिमालयाज़ के ये पार्ट हैं, ठीक है। ये आपका है वेस्टर्न हिमालयाज़ का पार्ट, ये आपका है सेंट्रल हिमालयाज़ का पार्ट, और ये आपका ईस्टर्न हिमालयाज़ का पार्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ पीपल ऑफ द हिमालयन रीजन। जो हिमालयन रीजन के जो लोग हैं उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, वो कैसे रहते हैं, क्या पहनते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। द लाइफस्टाइल एंड कल्चर ऑफ द पीपल ऑफ दिस रीजन डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट ड्यू टू द वेरिड लैंडफॉर्म्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। जो वहाँ की जो लाइफस्टाइल है, वहाँ के जो लोगों का जो लाइफस्टाइल है, जो कल्चर है, ठीक है, वो क्या करता है, स्टेट टू स्टेट डिफ़र करता है, ठीक है। क्यों करता है डिफ़र, क्यों वेरी करता है, क्योंकि जो वहाँ के लैंडफॉर्म्स हैं और जो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो वहाँ की क्लाइमेट है, वो क्या करती है, स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, ठीक है। इसी वजह से वहाँ के लोगों का जो रहन सहन या लाइफस्टाइल कल्चर है वो भी वेरी करता है। पीपल wear warm clothing mostly made of wool and silk which keeps them comfortable in the cold weather। जो वहाँ के लोग होते हैं वो कैसे कपड़े पहनते हैं, वार्म क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है। जो किससे बने होते हैं, मोस्टली वूल के बने होते हैं, सिल्क के बने होते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, वो उनको कोल्ड वेदर में, जब ठंडी का मौसम आता है, ठीक है, उसमें उनको कंफर्टेबल फील कराते हैं, ठीक है, वार्म फील कराते हैं। एग्रीकल्चर, एनिमल रियरिंग एंड हैंडीक्राफ्ट्स आर द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल ऑफ दिस रीजन। अब यहाँ के लोगों का जो ऑक्यूपेशन वो क्या है, या तो वो एग्रीकल्चर खेती करते हैं, या एनिमल रियरिंग जानवरों को पालते हैं, या हैंडीक्राफ्ट्स या फिर वो हाथ से बनी हुई चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। ये एग्रीकल्चर, एनिमल रियरिंग एंड हैंडीक्राफ्ट्स ये उनके मेन ऑक्यूपेशंस है, ठीक है, जो भी हिमालय रेंज में रहते हैं। पीपल इन द hilly areas of the mountains depend on the forest products for their living। जो पीपल हैं, ठीक है, हिली एरियाज़ के जो लोग हैं वो डिपेंड करते हैं वहाँ डिपेंड करते हैं किस पे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। जो फॉरेस्ट से प्रोडक्ट्स मिलते हैं उन पे वो डिपेंड करते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ ऑर्चर्ड्स इन दिस रीजन। और यहाँ पे बहुत सारे बगीचे मिलते हैं, ठीक है। पीपल लिव इन हाउसेस विद स्लोपिंग रूफ्स बिकॉज ऑफ द हैवी रेनफॉल एंड स्नोफॉल। और यहाँ के जो लोग हैं उनके घर कैसे बने होते हैं, स्लोपिंग रूफ्स, ठीक है। जो उनकी छतें होती हैं वो स्लोप ऐसे बनी होती हैं, ठीक है, स्लोप जैसी बनी होती है। उसमें जो छत होती है फ्लैट नहीं रहती बल्कि स्लोप वाली होती है। क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है और स्नोफॉल होती है, ठीक है। द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर नोन एज कश्मीरीज। जो लोग जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, कश्मीरीज के नाम से जानते हैं। दे स्पीक कश्मीरी, डोगरी एंड उर्दू। और वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, कश्मीरी, डोगरी एंड उर्दू। देयर ट्रेडिशनल ड्रेस इज़ अ लॉन्ग क्लॉक कॉल्ड फिरन। और वो एक लंबी सी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, फिरन। ड्यूरिंग विंटर्स दे कीप देमसेल्स वार्म बाय यूजिंग अ क्ले पॉट फिल्ड विद बर्निंग कोल। और वो क्या करते हैं, विंटर्स में अपने आप को वार्म रखने के लिए एक क्ले पॉट का यूज़ करते हैं जो मिट्टी का बना होता है, ठीक है। और उसमें क्या रखा होता है, बर्निंग कोल, ठीक है, उसमें वो कोयला जला के रखते हैं। दे फिक्स दिस क्ले पॉट इनसाइड अ केन बास्केट एंड वेयर इट इनसाइड देयर ड्रेस। वो क्या करते हैं, वो जो ये क्ले पॉट है, ठीक है, उसको केन बास्केट के अंदर रखते हैं और अपनी ड्रेस के अंदर उसको वेयर करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड अ कंगरी। और उसको क्या बोलते हैं, कंगरी। देयर स्टेपल फूड इज़ राइस। और वहाँ का जो स्टेपल फूड है वो क्या है, राइस है, ठीक है। मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ग्रो करता है वो क्या करता है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे किसकी खेती होती है, राइस की। दे ग्रो ग्रीन टी ऑन द माउंटेन्स स्लोप्स एंड मेक अ स्पेशल काइंड ऑफ टी नोन एज कहवा। और वहाँ पे वो और क्या करते हैं, ग्रीन टी, ठीक है, माउंटेन्स के स्लोप पे वो टी की खेती करते हैं। और वहाँ की जो स्पेशल टी है उसका नाम क्या है, कहवा। पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर वेरी गुड एट हैंडीक्राफ्ट्स। जो जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे होते हैं किसमें, हैंडीक्राफ्ट में। कश्मीरी वुलन कारपेट्स एंड शॉल्स आर वर्ल्ड फेमस। जो कश्मीरी वुलन होती है, वुलन कारपेट्स हैं, शॉल्स हैं, वहाँ के वर्ल्ड फेमस हैं, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश आर ट्राइबल्स। जो हिमाचल प्रदेश के जो लगभग जो जनजाति है वो क्या है, जो लोग हैं वो ट्राइबल्स, आदिवासी हैं। दे रियर शीप फॉर वूल। और वो क्या करते हैं, शीप पालन करते हैं, मतलब जो भेड़ है, ठीक है, उसको पालते हैं। क्यों, किसके लिए,
वूल के लिए, ठीक है। वुमेन वेयर कुर्ता विद लॉन्ग स्कर्ट्स और चूड़ीदार्स एंड कवर देयर हेड विद स्कार्फ्स कॉल्ड दाजू। जो वहाँ की जो वुमेन्स हैं वो क्या पहनती हैं, कुर्ता पहनती हैं, ठीक है, उसके साथ लॉन्ग स्कर्ट्स या फिर चूड़ीदार, और अपने सर को एक स्कार्फ से कवर्ड करती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, दाजू। Men wear pajamas, kurtas and caps designed with कलरफुल बॉर्डर्स कॉल्ड हिमाचली कैप्स। और वहाँ के जो मेंस हैं वो क्या पहनते हैं, वो पैजामा पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं और एक स्पेशल डिज़ाइन की गई हुई कैप पहनते हैं जिसका जो बॉर्डर होता है वो कलरफुल होता है, और उस कैप को हम क्या बोलते हैं, हिमाचली कैप्स, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।